नमस्कार भाई। युवतियां हो या फिर महिलाएं, शॉपिंग करना हर स्त्री को पसंद होता है। दिन का कोई भी वक्त हो, कैसा भी मौसम हो, आपको औरतें शॉपिंग करती हुई नजर आ जाएंगी। और इसका सबूत चाहिए तो दिल्ली के जनपथ या फिर सरोजनी नगर मार्केट चले जाइए। लेकिन क्या आपने किसी औरत को नींद में शॉपिंग करते देखा है? आप कहेंगे हम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, औरतें इतनी भी शॉपिंग नहीं करती। लेकिन जनाब, इंग्लैंड में एक ऐसी महिला है जो नींद में शॉपिंग करती है और इस चक्कर में सोते सोते उसने 3 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। और ऐसा करने के पीछे एक बड़ी वजह है। आपको बता दें, न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड की रहने वाली 42 साल की कैली नाइट्स को एक अजीब बीमारी है जिसके चलते वो नींद में शॉपिंग करती है। सोते सोते वो रात में ही ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर अपने कार्ट में सामान जोड़ लेती है और उसके बाद नींद में ही सामान को ऑर्डर कर देती है। पिछले कुछ साल में केली ने कई बार तुरंत डिलीवर करने वाली वेबसाइट्स से सामान ऑर्डर किए हैं और जब सामान घर आ जाता है तब उसकी नींद खुलती है। वो अपने लिए पेंट, बुक, नमक, बच्चों के लिए प्ले हाउस, कई फ्री टेबल, टॉफियां और न जाने क्या क्या सामान मंगवा चुकी है। गैर जरूरी चीजों की वजह से उस पर उधार भी बढ़ता जा रहा है। उसके फोन में क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पहले से ही सेव थी। इस चक्कर में नींद में उन्हें डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। एक बार तो नींद में ही उसने ठगों को अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स बता दी थी और उसे हजारों रुपए का चूना लग गया था। दोस्तों, एक ऐसा वक्त था कि दुनिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले का इतना नाम होता था कि उसे सिर्फ व्यक्ति के देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तारीफें मिलती थी। इसी वजह से बछेंद्री पाल, अवतार सिंह चीमा, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे जैसे लोगों के नाम आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों से गूंजते हैं। लेकिन अब इस पर्वत चोटी को भी टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है और इसी वजह से आए दिन इस पर लोग चढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट अब कूड़े का ढेर सा लगने लगा है। हाल ही में नेपाली आर्मी ने माउंट एवरेस्ट की सफाई की। उन्होंने माउंट एवरेस्ट समेत हिमालय की अन्य 2 चोटियों से 11 टन कूड़ा हटाया और साथ ही जो चीजें मिली वो देखकर उनके होश उड़ गए। वही बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार नेपाली आर्मी को माउंट एवरेस्ट, नुब्से और लोसे जैसी चोटियों से कूड़ा हटाने में 55 दिन से ज्यादा वक्त लगा था। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 50 टन कूड़ा और 200 से ज्यादा लाशें मौजूद हैं। साल 2019 में माउंट एवरेस्ट को दुनिया का सबसे ऊंचा कचरे का डंपिंग स्थल माना गया था क्योंकि इस पर्वत पर भीड़ ज्यादा बढ़ रही थी। सफाई करने के बाद आर्मी का दावा है कि उन्होंने 119 टन कूड़ा, 14 इंसानी लाशें और कंकाल बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 478 लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे और इसमें गाइडों की संख्या शामिल नहीं की गई है। कहते हैं इंसान को अगर किसी से प्यार हो जाए तो फिर सरहदें और दूरी और किसी भी प्रकार की भिन्नता उन्हें अलग नहीं कर सकती। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की एक लड़की जॉर्डन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। 26 साल की जॉर्डन एक रात इंस्टाग्राम चला रही थी, तभी अचानक उसने एक लड़के का प्रोफाइल देखा जो उनसे हजारों मील दूर जंगल में रहता था, जंगली जीवन बिताता था और ये लड़की पूरी तरह से शहरी थी, नौकरी करती थी। उस लड़की को यानी कि जॉर्डन को उस लड़के का लाइफस्टाइल इतना पसंद आ गया कि उसने तय किया कि वो अपना घर और नौकरी छोड़ देगी और उस लड़की के साथ रहने जाएगी और उसकी जिंदगी को समझने की कोशिश करेगी। द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जॉर्डन क्वींसलैंड में रहती है और एक रात इंस्टाग्राम पर उसकी नजर 24 साल के कंटेंट क्रिएटर पेटी यूरोप के प्रोफाइल पर गई जो इक्वाडोर का रहने वाला था और अमेज़न के जंगलों में रहकर कंटेंट बनाता था। उसने अचानक उस आदमी को मैसेज किया तो उसे लगा नहीं था कि शख्स उसे रिप्लाई करेगा, लेकिन जब रिप्लाई आया तो दोनों के बीच में फिर बातें होने लगी और 4 महीने के अंदर वीडियो कॉल से भी आपस में गुफ्तगू होने लगी। तब जॉर्डन ने तय किया कि वो अपनी नौकरी छोड़ देगी, घर छोड़ देगी और इक्वाडोर जाकर के अपने इस दोस्त से मिलेगी।